बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर हम पाई का डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट 0.7, 0.8, 0.6 के ऊपर नीचे हमें नज़र आता है। अगर आप इसका 7 दिनों का चार्ट देखें तो 7 दिनों में जो हमें हाईएस्ट प्राइस नज़र आती है वो है 0.9 और पिछले दिनों दोस्तों ये आपको अच्छे से पता है कि 0.6 को दोबारा टच करके आया है। एक 0.6 वो था जब $2 पे लॉन्च होता है, $2 पे लॉन्च होने के बाद 0.6 पे आता है और 0.6 पे आने के बाद वापस 2.9 पे आता है 26 फरवरी 2025 को। और 27 को लोगों को ये उम्मीद होती है कि बाइनांस का जो पूल है, जो वोटिंग है वो ख़त्म हो जाएगा और 26 के बाद 27 को लिस्ट हो जाएगा। लेकिन 27 के बाद ऐसा डिक्रीज देखने में आता है कि उसके बाद इसने एक जोन पकड़ लिया है। आज की डेट तक 0.6, 0.7, 0.8 ये तीनों के राउंड अबाउट घूमता है। ये तो आज का दोस्तों सारा डाटा है। लेकिन ऐसे में अगर कोई ये प्रेडिक्ट कर दे कि नहीं भाई मार्च शुरू हो चुका है, अप्रैल ख़त्म हो गया, यहाँ पाई ने जो ऐलान किया था कि हम Q1 में लॉन्च करेंगे, पाई ने Q1 में लॉन्च कर दिया। Q1 की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च Q1 ख़त्म हो चुका है। अब इस Q1 के ख़त्म होने के बाद Q2 स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल मई जून। ये अप्रैल मई जून में Q2 ख़त्म होगा और कहा ये जा रहा है कि अब Q2 में पाई टू द मून सफ़र करने वाला है, ऊपर को जाने वाला है। और ये कोई आम प्लेटफॉर्म प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, ये दोस्तों आपके सामने कॉइन कोडेक्स, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म समझा जा रहा है, जो कि कहता है कि पाई आने वाले दिनों में $2 को भी क्रॉस कर जाएगा। अगर ये $2 को क्रॉस करने की प्रेडिक्शन करता है तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। और इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 0.7 की प्राइस चल रही है, जबकि इनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक 225% हमें इंक्रीज़ देखने को मिलेगा और उस 225% के इंक्रीज़ के बाद ये प्राइस तकरीबन $3 तक जा सकती है। अभी यहाँ पे मार्च का महीना ख़त्म हुआ है, मार्च के महीने में इन्होंने कहा था 0.7 से 0.8 तक रहेगा, तो भी ठीक है, वो तो रहा है। अप्रैल 1 को इन्होंने कहा था कि ये 0.9 तक जा सकता है, बट अभी तक 0.9 तक नहीं गया। सुबह का अगर हम चार्ट चेक करें तो दोस्तों सुबह के चार्ट में इसका हाईएस्ट जो है वो 0.74 हमें नज़र आता था। जी हाँ दोस्तों, सॉरी टू से 0.745 हमें नज़र आता है। आप इसको 75 भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें अगर देखी जाएं तो ऐसे में प्रेडिक्ट ये किया जाता है कि अप्रैल 3 को 1.08 हो जाएगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर अप्रैल 3 को ये 1.0 की प्रेडिक्शन करते हैं। बल्कि छोड़ दीजिए, इसी प्लेटफॉर्म की प्रेडिक्शन ज़रा डिटेल से देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मौजूदा ये चार्ट आपके सामने है, इसी चार्ट को सामने रखते हुए आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे, करंट प्राइस को देख के, पिछली प्राइस को देख के और आने वाले वक्त की प्राइस को देख के आप ये सब कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कहते हैं कि जो इसका करंट स्टेटस है, इस करंट स्टेटस में तो ये वैल्यू 0.8, 0.7, 0.6 पे ये घूमती हमें नज़र आती है। इसका 300-325 बिलियन का इस वक्त मार्केट कैप नज़र आता है। चलिए वो भी देख लेते हैं। जी बात बिल्कुल ठीक है कि 300-325, 350 का इसका मार्केट कैप हमें नज़र आता है, ये बात भी ठीक होगी। अब टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाए तो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है वो बढ़ रहा है। इनके मुताबिक, कॉइन डीएक्स के मुताबिक यहाँ पे इनका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है और इसी प्रेशर को देखते हुए इनका मानना है कि ये जो बुलिश के सेंटिमेंट्स हैं ये चलते रहेंगे और अप्रैल में हमें इसकी प्राइस जो है वो $3 पे भी देखने को मिल सकती है। अनबिलीवेबल हो सकता है, जी हाँ अनबिलीवेबल, कि $3 तक इसकी प्राइस जा सकती है। और ऐसे में मैंने एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी तक अगर बात की जाए, मैं 1-2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। 1-2 अप्रैल को सामने रखते हुए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे बैंक्स पकड़े हुए हैं पाई को, बैंक्स पाई को नहीं छोड़ रहे।
बड़े प्लेटफॉर्म पाई को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, तो ऐसे में हमें ये चीज़ मुश्किल से नज़र आती है। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म ने कहा है कि हम यहाँ डे टू डे यहाँ हम दोस्तों मंथ टू मंथ भी प्रेडिक्ट करने को रेडी हैं। इन्होंने कहा है कि ये आपके अप्रैल में अच्छी प्राइस दे सकता है, मई में ये 180 और जून में दोस्तों ये आपको 182 भी दे सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसे में लोग डरे हुए हैं। छोटा दोस्तों यहाँ पे जो बायर है वो आपको मुश्किल से देखने को मिलता है। मैं आपके सामने दोस्तों एक और प्लेटफॉर्म रखता हूँ जिसको देख के आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ बाइंग का और सेलिंग का प्रेशर क्या चल रहा है, बाइंग का और सेलिंग का यहाँ पे लेवल क्या चल रहा है। सारी बातें आप खुद लाइव देख सकते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किए देता हूँ। अभी तो अगर 0.7 है तो फिर कॉइन DCX किस बेस पे ये कह सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये प्राइस अबव देन 100 नज़र आ सकती है। 100 से ऊपर ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसको थोड़ा सा राउंड फिगर में आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.1 में भी हमें ना कोई बड़ा सेलर देखने को मिलता है, ना बड़ा बायर देखने को मिलता है। और मज़े की बात देखो, 22,000, 40,000, 22,000, 32,000, 40,000, 50,000, 5 लाख, 4 लाख ये हमारे पास सेलर हैं। बायर की बात करें 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये हमें बायर की बात करते हैं। मतलब सेलर यहाँ पे कुछ बड़ा भी दिखाई दे सकता है। तो ये सारी बात अगर सामने रखें तो यहाँ पे कोई बड़ा मिलियन वाला नज़र नहीं आता जिसने 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन का यहाँ बाई किया हो, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन का यहाँ पे सेल किया हो, ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आता। तो अगर मैं इसके 4 घंटे के चार्ट में देखूँ तो 4 घंटे के चार्ट में दोस्तों में कुछ यहाँ बाउंस बैक नज़र आता है। आप ये लाइव देख सकते हैं, लेकिन डेली के चार्ट में हमें देखें तो यहाँ हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। पिछले 3 दिन से 4 दिन से मुसलसल सेल का ट्रेंड नज़र आता है और इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए ये चीज़ तो अनबिलीवेबल कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और भी बात आपसे शेयर करता हूँ कि यही चीज़ दोस्तों हमें बड़े सारे कॉइन में देखने को मिल रही थी। यहाँ आपको दिखा सकता हूँ कि बिटकॉइन में आप देख सकते हैं, अगर बिटकॉइन की डिटेल हिस्ट्री को देखा जाए, पिछली सारी हिस्ट्री को देखा जाए तो एक मर्तबा इसने दोस्तों 65 हज़ार से डाउन मारा था, 65 हज़ार से डाउन मारा था 16 हज़ार पे, और फिर एक बार नहीं अरसा तक वहाँ पे रहा था। जी हाँ, बड़ी देर तक वहाँ पे रहा था, तकरीबन 3-4 महीने इसने वहाँ पे स्टे किया था। और तब भी ये कहा जाता था कि यार अब ये ऊपर नहीं आ सकता। मतलब आप 7वां महीना कर लें, जुलाई से लेकर इसने तकरीबन दोस्तों वहाँ पे स्टे किया था दिसंबर तक। 5 महीने ये वहाँ पे स्टे किया था और उसके बाद इसने ऊपर जाना शुरू किया था और उसके बाद ऐसा ऊपर गया कि पकड़ा नहीं गया। तो इस पेज पे हम कह सकते हैं कि यार आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए पाई के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इट्स ऑल अबाउट न्यूज़, इट्स ऑल अबाउट मार्केट सेंटिमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट इट्स प्रोग्रेस। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी तक तो यही अपडेट थी जिसमें मुझे कुछ अच्छी चीज़ दिखी, तो मैंने सोचा जहाँ पे कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको थोड़ा सा डरा रही हैं, तो ऐसी भी शेयर करनी चाहिए जहाँ पे हमें कुछ अच्छा दिखाई दे। दोस्तों होप फॉर द बेस्ट। इसमें इतना ना डरने की ज़रूरत है, ना पैनिक होने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। गेम में ऐसा होता है, कोई प्रॉफिट करता है, कोई लॉस करता है। लॉस हमेशा उसी के लिए होता है जो जल्दबाज है, जो जल्दी ग्राउंड से बाहर निकलना चाहता है। अब देखो अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो भैया वेट कर लो थोड़ा सा। सारे बैठे हुए हैं, जो भी बायर हैं जिन्होंने 1.5 पे लिया था, 2 पे लिया था, 2.5 पे लिया था, या 1.2 पे लिया था, 1.0 पे लिया था, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। 0.7 पे आ गया तो क्या करें? क्या ये 0.7 पे रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको इतना पैनिक भी होना चाहिए। वेट कीजिएगा, स्टे कीजिएगा, गेम के अंदर रहिएगा। करेंसी आपने ख़रीद ली है, यही पाई जो इस वक्त आपको बोझ लग रहा है, मुझे यकीन है कि फ्यूचर में आपके बोझ उतारने में भी कामयाब होगा। जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अपने फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा और नाम ज़रूर लिखा करें ताकि आपके नाम को पढ़ने के बाद मैं आपके साथ
वीडियो में आपका नाम भी ले सकूं और मुझे फ़ख्र हो कि मेरे दोस्त मुझे कहाँ से देखते हैं, बांग्लादेश से देखते हैं, इंडिया से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, अफ़गानिस्तान से देखते हैं, जहाँ से भी आप देखते हैं नाम लिखना मत भूलिएगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।